हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 27वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2011 27th बिहार जुडिशियल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन 2011 के जीके के पेपर को देखेंगे, जो कि 150 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का पेपर होता है और ये लॉ के पेपर के ही बराबर होता है, जो कि लॉ का पेपर आपका 150 मार्क्स का ही होता है। तो आज हम इस पेपर को देखेंगे वन बाय वन कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे 2011 के बिहार जुडिशियल मेंस में जीके के पेपर में, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको कैसे डील करना होता है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, और भी बहुत कुछ। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप इसको देखने के बाद वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राइट फुल फॉर्म ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग एंड डिपिक्ट देयर सिग्निफिकेंस इन वन सेंटेंस ईच। इसमें आपको फुल फॉर्म बताना है और उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ए है नाटो, IRDP, ITBP, DPhil, GATT, UNDP, ASEAN। तो इसके फुल फॉर्म आपको लिख देना है और थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच स्टेट आर द फॉलोइंग प्लेसेस सिचुएटेड एंड वाई आर दे नोन। इसमें है अमृतसर किस स्टेट में है और वो क्यों जाना जाता है। कांडला, श्रीहरिकोटा, रानीगंज, बीजापुर, हरिद्वार, रेणुकट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो, राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स विच हैव द फॉलोइंग एज देयर कैपिटल। ईटानगर, देहरादून, चेन्नई, गांधीनगर, गंगटोक, शिमला, भुवनेश्वर। ये कह रहा है कि आप ये जो स्टेट्स हैं इनकी राजधानी आप किन राज्यों की राजधानी है उनके नाम लिखिए। मतलब ये स्टेट्स किस स्टेट्स की ये कैपिटल हैं, इनके स्टेट्स लिख रहे हैं। जैसे देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है, चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है ना। तो ऐसे आप लोगों को उसके स्टेट का नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ द रिवर्स ऑन विच द फॉलोइंग टाउन्स आर सिचुएटेड। ये जो टाउन्स हैं ये कौन से रिवर्स जो हैं उन नदियों के नाम बताइए जिनके किनारे निम्नलिखित शहर या नगर स्थित हैं। तो उन नदियों के नाम हमें बताने हैं, जैसे बद्रीनाथ, कोटा, जबलपुर, लुधियाना, गुवाहाटी, दिल्ली, कटक। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया आर द फॉलोइंग लोकेटेड। निम्नलिखित भारत किस तट पर स्थित हैं। तो इसमें है टुटीकोरिन, इन्नौर, मुरगुमो, विशाखापट्टनम, कांडला, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट आर द फॉलोइंग लोकेटेड। उन राज्यों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित स्थित हैं। मतलब ये जो लोकेशंस हैं वो किस स्टेट में हैं। जैसे पुलिकट, लोकटक, छांगला, गुरुशिखर, नाजी, जोजिला, मकालू। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मेंशन द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एनी 5। फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO, द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ऑथर ऑफ अकबरनामा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट। तो इसके हमें बताने हैं नाम। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है, नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग एनी 10 एज यू लाइक इट के ऑथर का नाम लिखना है। फिर बिगनिंग ऑफ द बिगनिंग, चित्रा, दास कैपिटल, देवदास, गीत गोविंदा, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, कामासूत्रा, माई ट्रुथ, साकेत, विंग्स ऑफ फायर, एशियन ड्रामा, मालगुडी डेज। इसके हमें ऑथर्स के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कह रहा है, व्हाट आर द फॉलोइंग लोकेटेड। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है। सिटी ऑफ नवाब्स, लार्जेस्ट कॉरिडोर, जवाहरलाल टनल, सलेम स्टील प्लांट, टेहरी डैम, ताजमहल, एलोरा, साइलेंट वैली, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, चुस्चुल, हेडक्वार्टर्स ऑफ साउदर्न रेलवे। तो ये कहाँ पे स्थित है, इन्हें हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन 3 sentences ईच। Nobel Prize for Peace in 2008 was awarded to whom? Who is Deep Joshi? What is VVIP? What do you mean by Harmattan? What do you mean by Rig Veda? Write on T2 World Cup cricket men's and women's। तो ये इन सब के आंसर्स हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कह रहा है, राइट ऑन आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन 20 words ईच। इंडियाज विजन 2010, यशपाल कमेटी रिपोर्ट, COP इन इज कोपेनहेगन,
हु इन्वेंटेड योगा? अशोका गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है राइट ब्रीफली वाई द फॉलोइंग आर फेमस? द रिवोल्ट ऑफ 1857, स्प्लिट इन द कांग्रेस 1907, सत्याग्रह मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, सरदार पटेल, इंदस वैली सिविलाइजेशन, द लाल किला रेड फोर्ट। तो ये फेमस क्यों है इनके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है नेम द फॉलोइंग: गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, चीफ मिनिस्टर ऑफ JNK, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लक्षद्वीप, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन 13th, UGC चेयरमैन। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो कह रहा है राइट आंसर शॉर्ट नोट्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। what are the mansions, how are they relevant to India? Forests of India, Indian minerals and the Himalaya region। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो कह रहा है राइट ब्रीफली इन 2 सेंटेंस ईच अबाउट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग: फॉसिल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, नर्वस सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, सोडा वाटर, डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कह रहा है राइट ब्रीफली ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग: रिसेशन, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जीरो बेस्ड बजटिंग, पॉवर्टी लाइन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो कह रहा है आंसर द फॉलोइंग: what is the term of election commissioners, who can remove the judges of Supreme Court, who is real executive head of the government of state level, what do you mean by protocol, by whom the vice president of India is elected, if the president of India wants to resign, to whom should address his resignation letter, what is 93rd amendment 2005, what is Sarkaria commission, who does appoint the Attorney General of India, within what period of a time central minister must become a member of parliament। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नेम द कैपिटल करेंसी इन पार्लियामेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये कंट्रीज के आपके को कैपिटल करेंसी क्या है और पार्लियामेंट क्या है, क्या कहते हैं उसको, ये हमें बताना है। उसके बाद से आपको क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कह रहा है राइट ब्रीफली ऑन द फॉलोइंग। इसका हमें जो है वो बताना है पटना, बांगर एंड खादर, और पॉपुलेशन फीचर्स ऑफ 2001 सेंसस ऑफ बिहार एंड तेंदुलकर रिपोर्ट अबाउट बिहार। तो ये हमें इसको संक्षेप में लिखना है कि पटना क्या है, वांगर एंड खादर क्या है, 2001 जनगणना का बिहार में जनसंख्या के लक्षण विशेषताएं, बिहार के संबंध में तेंदुलकर रिपोर्ट। तो जैसे आप सभी ने देखा यहाँ पे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो 8 मार्क्स का है। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन इसमें जो ABCD करके है वो 1-1 मार्क्स के होगा, टोटल 8 है उसमें, बट आपको बनाने सिर्फ 4 ही हैं, तो एक हो गया आपका 2 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपको बनाने हैं, तो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो वो आपके हो गए 1-1 मार्क्स के। उसके हिसाब से फिर आप देखें तो 16 जो है 6 मार्क्स का है, बट वो 3 ही बनाने हैं, तो आपको 1 हो गया 2 मार्क्स का। फिर 15 जो है सेम वैसा ही आपको 4 क्वेश्चंस बनाने हैं, है ना। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस के सामने जो है मार्क्स इंडिकेटेड है, आप उस हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं, बट आपको सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 150, आउट ऑफ जो टोटल पेपर है वो जीके का 150 मार्क्स का है, और आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 क्वेश्चंस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आप अगर थोड़ा सा भी इस जीके के पेपर पे ध्यान दे देंगे, थोड़ी सी भी आप पढ़ाई कर लेंगे, तो आप ईजिली अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू द नेम ऑफ मेरिट लिस्ट, एंड आपको इससे और आसानी हो जाएगी कि आप अपने रैंक को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अच्छा रैंक ला सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट और जैसे कि आपका लॉ के पेपर में आपका अगर कम मार्क्स आते हैं, थोड़ा अगर आपका उधर थोड़ा अगर ये भी होता है मार्क्स कम भी हो जाते हैं, तो आपका जीके का जो पेपर है वो आपको मेकअप कर देगा उसका मार्क्स। तो आपको इस हिसाब से इसकी स्ट्रैटेजी सेट करनी होगी और ऐसे पढ़ाई आपको करना होगा। तो मेरी तरफ से आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने जज बनने का सपने को साकार करिए, और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब के चैनल से। लाइक द चैनल
like the video, subscribe to the channel, hit the bell icon so that you can easily get the notifications of upcoming videos. और मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द लास्ट.